ये चिराग बहुत नाराज लगती है। हाँ, वरना सुबह उठ के सबसे पहले वो आपको याद करती है। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये। वो सचमुच की नाराज हो गई लगती है इस वक्त। भाभी, ए जसुबेन, आ जसुबेन, बैठना। नहीं भाभी, बैठने नहीं आई हूं मैं। मंदिर से पुजारी जी का फोन आया था। इस बार चढ़ावे के काफी पैसे जमा हो गए, तो सोमवार को गरीबों को खाना खिलाना है। तो खाने में क्या बनवाना है? वो सब बाद में, पहले सॉरी ना, वो मेरे और शैलेश दीपिका के बीच में तो ऐसा चलता रहता है। दीपिका ने तो एक बार मेरी कंघी फेंकी थी। बा, वो तो आपने ही मांगी थी ना कि मेरी कंघी जरा ऊपर से फेंक दो। ए चुप रहे जसुबेन, आना। देख मैं बताती हूँ, देख ये देख, दुकान का 3500 रुपया मुनाफा। अब कल की बात छोड़कर तो मैं घर अच्छी तरह से चला रही हूँ ना। एक गलती माफ कर देना। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? आपके जी में आए वो कीजिए। अगर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा तो मैं अपना दुख किसी और के साथ जाके बांट लूंगी। ऐसा मत बोलना। मैं वादा करती हूँ आगे से अच्छी तरह से पेश आऊंगी। अब मेरा दिमाग गर्म है तो मैं क्या करूं? ए चिराग नालायक, तू मुझे रोक नहीं सकता था सामान फेंकने से? बा, मैंने 2 बार आपका हाथ पकड़ा था, आपने मुझे भी फेंक दिया। इसे छोड़ना जसुबेन, मैं वादा करती हूँ आगे से मैं चीजें नहीं फेंकूंगी। ए चिराग, चल स्कूटर निकाल, दुकान पे जाके आते हैं। देख जसुबेन, तूने मुझे कहा था ना कि मुझे दुकान पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं रोज 10 मिनट दुकान पे जाती हूँ। और ये 3500 रुपया मुनाफा 2 दिन का ही है। हाँ चल चिराग, दुकान पे जाके आते हैं। हाँ? आपने बताया नहीं, चढ़ावे के पैसों से जो खाना खिलाना है उसमें क्या बनेगा? तो तू अपने हिसाब से बोल देना। नहीं भाभी, आप जो कहेगी उसी हिसाब से बनेगा। अच्छा, तो फिर जलेबी, गाठिया और समोसा बोल दे। हाँ ठीक है। चल चिराग, मैं दुकान पे जाके आती हूँ, तब तक तू मुझे माफ कर देना। हाँ प्लीज। तरीका तो बहुत अच्छा सोचा है, इसका असर भी 100% होगा। लेकिन की वजह से ही हम सब रुके हुए हैं। लेकिन शब्द में कितना वजन है बेटा, है ना? कितना मानवाचक है ये। सब ठीक है, लेकिन जसुबेन को पता नहीं चलना चाहिए। अब जसुबेन की नाक के नीचे ये सब करने का मतलब, हमें ये करना ही पड़ेगा पापा, क्योंकि जसुबेन का दिल बहुत बड़ा है। वो बड़ी दादी माँ को सपोर्ट करती ही रहेगी। लेकिन जसुबेन ने उदाहरण भी दिया है ना कि अगर भाभी साइकिल चलाना चाहती है तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बड़ी दादी माँ साइकिल चला कहाँ रही है? उन्हें ना हैंडल पकड़ना है ना पेडल मारना है। हाँ, साइकिल पे बैठ के सिर्फ मजे लेने। साइकिल भी हम संभाल रहे और धक्का भी हम ही दे रहे। पापा, अब तो सबने उनकी साइकिल को छोड़ भी दिया है, सिवाय जसुबेन के। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। किसी ने सही कहा है कि जेने कोई ना पहुंचे एने नु पेट पहुंचे। मतलब ये कि अगर बड़े गलती करें और अगर उसे सुधार ना पाए तो उसके बच्चे ही उसे सुधार पाते हैं। मतलब ये बच्चों कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग जरूर जीतोगे, और मुझे ये भी यकीन है कि इस जंग में तुम लोग अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारी सेना और बढ़ेगी। तो फिर आज से हल्ला बोल। आइए। हाँ ये लीजिए, आप तो लीजिए। अरे 2 दिन में 3500 का मुनाफा। चिराग, ये सुनते ही ना सब लोगों के मुंह पर ताले पड़ जाएंगे। और तालियां बजेंगी बा, तालियां। तुझे क्या लगता है चिराग, जसुबेन ने मुझे माफ कर दिया होगा? मूड बहुत खराब लग रहा था उसका। हमेशा तो माफ कर देती है बा, तो इस बार भी करना तो चाहिए। हाँ लेकिन इस बार तो जरा ज्यादा ही हो गया है ना।
नहीं मैंने सॉरी तो बोला है। हाँ? ए चिराग, सॉरी बोलने से मैं छोटी तो नहीं हो गई ना? नहीं, ऐसे पहले भी कई बार मैंने सॉरी बोला है, लेकिन इस समय मेरा राज चल रहा है ना, तो चिराग बोल ना। बा जसूबेन क्या बोलती है कि माफी मांगने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा। तो आप भी बड़ी और वो भी बड़ी। हाँ, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा बड़ी। अरे उतना चलता है चिराग, उतना चलता है। चल कृपया मेरी ओर ध्यान दें। आज हम सब मिलकर डम शराड्स का खेल खेलेंगे और इस रविवार की दोपहर का आनंद लेंगे। मूक व्यक्ति करे इशारा, हाथों पर तुम ध्यान दो सारा। भाव भंगिमा को भी तोलो, पर मुख से कुछ ना बोलो। वाह पप्पा वाह, आपने दम शराज को कितनी सरलता से समझा दिया, वाह। बस ऐसे ही सडनली। तेरी भूमिका खत्म हो गई हो तो फिर खेल शुरू करें। हाँ, शुरू करो, चलो चलो चलो। कौन किसकी टीम में है? अरे बाबले, बहुत ही अच्छा मौका चुना है सब लोग ने एंजॉय करने का। मैं अभी अभी दुकान से आ रही हूँ, 2 दिन में 3,500 का मुनाफा हुआ है। अरे सब लोग चुप क्यों हो गए? तालियां बजाओ। अब चलो, मुनाफा तो जानी आनी चीज है। दम शराड शुरू करते हैं। चलो चलो, मुझे कोई पिक्चर का नाम दो। तू कहाँ चली? अपने कमरे में। क्यों, खेलेगी नहीं? अगर आप दोनों खेल रहे हैं तो मैं नहीं खेलूंगी। क्या क्या कहा तूने? वही जो आपने सुना। अगर आप दोनों खेलेंगे तो मैं नहीं खेलूंगी। मुझे भी नहीं खेलना। और मैं भी नहीं खेलूंगा। आरती, तेरी इतनी हिम्मत? तू निकल यहाँ से, चल निकल, अभी की अभी निकल। इन दो को तो मैंने रूम से निकाला था, तू घर से निकल। बांध अपना सामान फटाफट। नहीं नहीं है बड़ी सासू माँ, आरती बहन कहीं नहीं जाएगी। हाँ, और वो इस घर की बेटी है। तो बेटी है तो उसे इतना पता होना चाहिए कि उसे इस घर में मैं लेकर आई हूँ अपनी बहन के मरने के बाद। फिर ये मेरे ही सामने बगावत कर रही है। मानती हूँ मासी कि मुझे इस परिवार की छांव में लाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन बस उतना ही। उसके बाद मेरे सर पर छत देने वाली, मुझे माँ से ज्यादा ममता देने वाली आप नहीं, जस्सू बहन। और आज आपकी वजह से वो अपने कमरे से बाहर है, इसलिए मेरा बर्ताव आपके लिए ऐसा ही होगा। तू चल निकल यहाँ से। अब इस घर में मेरा राज चलता है, वही होगा जो मैं चाहूंगी। चल। 1 मिनट बड़ी सासू माँ, अगर आरती बहन ये घर छोड़कर जाएंगी तो हम सब भी ये घर छोड़ देंगे। हम सब मतलब? अब आप समझी हम मतलब क्या? ये सब क्या हो रहा है? जसुबेन ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। अगर बड़ी सासू माँ आरती बहन को घर से बाहर निकाल देंगी तो हम भी ये घर छोड़ देंगे। मैंने बोला इससे घर से जाने के लिए, क्योंकि इन्होंने मिलकर हम दोनों के खिलाफ गैंग बनाया है। मैंने कहा कि हम भी डैम शराड खेलेंगे, तो सबसे पहले ये उठ के बोली कि अगर आप खेलेंगे तो मैं नहीं खेलूंगी। फिर एक एक करके सब शुरू हो गए। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी बड़ी गलती करे, मेरे होते हुए इस घर में दल नहीं बनेंगे। सॉरी जसुबेन,
लेकिन अब इस घर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो फैसला तो बा लेगी। क्यों बा? हाँ बोल दीजिए बा। ऐसे आड़ी टेढ़ी गर्दन क्यों हिला रही है बा? मुंह से बोलना। हाँ, माफी चाहता हूं जस्सू बहन, लेकिन अब आप तो कोई फैसला लेने की पोजीशन में है नहीं, क्योंकि सारे फैसले तो अब बा लेगी। क्यों चिराग? हाँ हाँ हाँ, तो ले रही हूँ ना फैसला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी गलती के लिए मैं जसूबेन से सॉरी बोल चुकी हूँ और इसने मुझे माफ भी कर दिया है ना जसूबेन? और तुम लोगों से भी मैं सामने से घुलने मिलने आई थी, ये मुनाफे की खुशखबरी बांटने के लिए। ये धर्मेश दुश्मन, इससे सहा नहीं जाता है कि मेरी स्टाइल कामयाब हो रही है, दुकान में इतना मुनाफा हो रहा है, इसलिए उसने आरती के साथ मिलकर सारे घर के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। अरे चल बाबला, हमें भी किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग आइसक्रीम खा कर आते हैं, फिर डम शरार भी हम लोग आपस में ही खेलेंगे। तू पिक्चर का नाम बता ना, मैं इशारे करके तुझे समझाऊंगी। हाँ, फिर भी चिराग अपने ही दिए हुए पिक्चर का नाम गैस नहीं कर पाएगा। हाँ, हंस लो, बनाओ गैंग। इसी दिन मैं सच में सबको घर से बाहर निकाल दूंगी, देखना। धर्मेश, बहुत गलत कर रहे हो बेटा। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि जैसे को तैसा या ईंट का जवाब पत्थर इस घर की रीत नहीं है। लेकिन जस्सू बहन, इस घर की रीत तो वही डिसाइड करेगा ना जिसके हाथ में इस घर की डोर है। सुना आपने कैसे जोर से बोल के गई, बनाओ गैंग। आप कंट्रोल वापस ले लीजिए जसूबेन, तो हम सभी पहले की तरह वही करेंगे जैसा आप चाहती हैं। लेकिन कंट्रोल आप वापस लेंगी नहीं, क्योंकि आप चाहती है कि यह सफल हो। और आपने उन्हें माफ भी कर दिया है। तुम लोग इस तरह शब्दों के जाल में मुझे फंसाओ मत। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपने हमें सिखाया था कि विरोध एक होता है, विद्रोह एक होता है, और ये जो कर रहे हैं ये विद्रोह है और ये गलत बात है। अब बेचारी बड़ी दादी माँ तो मासूम है, बस सत्ता का नशा थोड़ा सर पे चढ़ा हुआ है, इसीलिए बहक गई है। आशीष, सॉरी पप्पा, इस मामले में आपकी और मेरी सोच मेल नहीं खाती है। अगर इस तरह से सब लोग बिहेव करेंगे तो ये घर टूट जाएगा। हाँ, 2 दलों में तो बढ़ भी गया है। जसूबेन, हम उन्हें मना कर ले आएंगे, पर सब लोग प्रॉमिस कीजिए कि उनको साथ खिलाएंगे। जब उन्होंने सॉरी कह दिया है और जसूबेन ने उन्हें माफ भी कर दिया है, तो हमें अपनी जीत छोड़ देनी चाहिए। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो लोग तो आइसक्रीम खाने चले गए ना। अरे कहीं नहीं गए होंगे, बाहर बैठ के छटपटा रहे होंगे। चलो भाइयों। हाँ। निराली। ए, स्कूटर क्यों स्टार्ट कर रहा है? आपने ही तो कहा आइसक्रीम खाने जाना है। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, उन लोग को जलाने के लिए। क्या हुआ, जले वो लोग? कोई नहीं जला, सबके सब एक हो गए हैं। सच कहूं चिराग, मुझे इतना बुरा लगा ना, उस आरती पर तो इतना गुस्सा आया है कि बस। लेकिन मैं बताना नहीं चाहती थी किसी को कि मुझे बुरा लगा है, इसलिए चली आई। देखना उस आरती की शादी तो मैं किसी बुढ़े से कर दूंगी। वाह, जला के राख कर दूंगा। अरे पागल, ऐसे नहीं बोलते। चाहे कितना भी झगड़ा हुआ हो, अपने ही घर में आग नहीं लगाते। अरे नहीं बा, मैं तो आपको फिल्म का नाम दे रहा हूँ, डम शरारत के लिए। आपने कहा था ना कि हम दोनों खेलेंगे, तो अब आप इशारा कीजिए, मैं गैस करूंगा। एक नंबर का बेवकूफ पैदा हुआ है। यहाँ जान पर बनी है और तुझे डम शरारत सूझती है। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। बात जिसका राज है उसकी भी तो नहीं चलती। तू क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहा है? बड़ी दादी माँ, ये लो, बड़ों ने कोई कसर नहीं बाकी रखी, तो अब बच्चे आ गए अपनी गैंग बनाकर। नहीं बड़ी दादी माँ, बल्कि हम आपको बताने आए हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हाँ, हम आपके साथ हैं और हमें आप पे पूरा विश्वास है। देखो, तुम लोग मानते हो ना बेटा कि मैं बुरी नहीं हूँ। हाँ, देख केदार, मैंने राजू को बहुत कड़ी सजा सुना दी, लेकिन उसे अपने हाथों से खाना खिलाकर भरपाई भी कर दी ना। और रुद्रा, मैंने तेरा खिलौना तोड़ा, गलती हो गई, लेकिन मैं तुझे नया खिलौना लाकर दूंगी, प्रॉमिस। कोई बात नहीं बड़ी दादी माँ, मैंने आपको माफ कर दिया। लेकिन बाकी सब लोग मुझ पर चीड़ कर बैठे हैं ना। आप उन सबको छोड़िए बड़ी नानी माँ, और कसकर इस घर की लगाम अपने हाथों में ले लीजिए। हाँ बड़ी नानी माँ,
आप पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए। दूसरों को तो पता नहीं, लेकिन हम आपके राज में बहुत खुश हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स हम आपके पास लेकर आए और आप उनके सॉल्यूशन देना और सबके मुंह बंद कर देना। वाह 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 वाह, किसी ने सच कहा है कि जिन्हें कोई ना पहुंचे इन्हें इन्हें पेट पहुंचे। ठीक है। 3 words pictures। पहला राजू। गाना? राजू गाना गाता है। शायद कहना चाह रहे हैं कि राजू कैसा गाना गाता है। वे सभी जानते हैं कि राजू बहुत अच्छा गाना गाता है, और मैंने तो इसे हमेशा संगीत के लिए प्रेरित ही किया है। ये वर्ड गैस किया तूने? पूरा पैराग्राफ है। खेल में भी इसने अपना प्रचार बंद नहीं किया। 1 मिनट, मैं समझ गया। भाभी ये पूछ रही है कि राजू भाई क्या गाते हैं, तो राजू भाई गीत गाते हैं। हाँ, समझ गया, राजू और गीता। अरे सीता और गीता थी वो, राजू और गीता कब बनी? आप किसी और तरीके से समझाइए ना। ये क्या किया? ये बोल रही है कि सब भूल जाओ, वो शुरू से शुरू करेंगी। लेकिन कमाल है, ये इशारे भी फेंकती है। अरे कोई और होता तो इशारे से समझाता, क्रॉस करके कि अब तक जो कुछ किया वो सब कुछ कैंसल या मिटाने का इशारा करता, लेकिन ये तो इशारे भी फेंकती है। बताओ मम्मी, बताओ। बड़ी माँ क्या खाती है? सिंपल मूंगफली। मूंगफली मतलब सिंगदाना। पहला हिस्सा सिंग। सिंग मतलब गाना। अरे पहला वर्ड सिंग है। देखा बड़ी दादी माँ, ये लोग आपको कितना मिस कर रहे हैं। कह रहे थे कि आपको नहीं खिलाएंगे, लेकिन वर्ड गेस करने के लिए आपका ही सहारा लिया ना। भाभी तीसरा वर्ड दे रही है। हाँ। ये मैं बताऊंगा। हाँ, अभी अरे ये क्या हुआ? अरे हनुमान जी गुस्सा कर रहे हैं। अरे नहीं, बाज रोज नाटक करती है वो। क्या पापा, बा ऐसे ही तो करती है। मेरा राज, मेरा राज। मैं समझ गया, मम्मी गॉडजिला की बात कर रही है। मतलब गॉडजिला जैसा कुछ? किंग कॉन्ग। एक मिनट, पहला वर्ड सिंग, तीसरा वर्ड किंग। दीप्ति जल्दी बोलो ना, कौन सी इंग्लिश पिक्चर है ये? नहीं, इंग्लिश पिक्चर नहीं है शैलेश काका, ये है सिंग इज किंग। वो नई पिक्चर है, रिलीज होने वाली है ना मम्मी? अरे वाह, क्या बात है। चलो। मुझे कोई बात दो। चलिए हाँ चलिए। चलिए। पापा, हम बड़ी दादी माँ को मना कर ले आए हैं और अब उनका दिल बिल्कुल साफ है। सबसे कहिए कि अब ये भी खेल रही है। क्यों भाइयों? हाँ, ये भी खेलेंगी। क्या कहता है तू शैलेश?
मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर बड़ी माँ का मन साफ है तो मुझे भी कोई गिला शिकवा नहीं। और बड़ी दादी माँ ने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो मुझे नया खिलौना दिलाएंगी। हाँ बाकी किसी को एतराज तो नहीं है ना? बच्चों ने जो राह दिखाई क्यों ना उस पर चलकर देखें। खट्टी इमली बहुत हो गई, मीठा भी कुछ चख कर देखें। वाह वाह पप्पा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू पप्पा। बस ऐसे ही। अरे तू हाँ या ना में जवाब देना कब सीखेगा चंदू? तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि भाभी को अपने साथ खिलाने में आप सब सहमत हैं। चलो भाई, 2x2 पारुल को किसी फिल्म का नाम दो। हाँ नहीं, अब हम और नहीं खेल सकते। क्यों? अब क्या हुआ? क्योंकि शाम को हमें मंगला बहन के बेटे की शादी में जाना है, तो मेरे हिसाब से अभी हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर शाम को हम सब फ्रेश होकर शादी में जाएंगे और जम कर खाएंगे। अरे हाँ, शादी के बारे में तो भूल ही गए। हाँ लेकिन माँ तो सिर्फ औरतों और बच्चों को जाना है ना। भाभी आप जाएंगी? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मैंने तो अपनी साड़ी भी ड्राई क्लीन करवा ली है काशी को भेजकर। वाह, मैं? अबे तू तो औरतों में ही आता है, तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, जा। वाह देखिए ना। तू छोड़ ना इसको, चल हम लोग आराम करते हैं। हाँ हम लोग जाते हैं। चलिए बाकी सब लोग भी आराम करें। ये क्या हो रहा है? ये बच्चों के साथ क्या इशारेबाजी हो रही है? तमशराज तो खत्म हो गया है ना? नहीं कुछ नहीं, बच्चे मुझे आंख मारना सिखा रहे थे। ओ अच्छा, आंख मारना। चल बिनू, हम जस्सू बहन को जाके बता देते हैं कि पापा इस उम्र में आंख मारना सीख रहे हैं। चल। अरे एक मिनट, तुम लोग गलत मतलब निकाल रहे हो। तो सही मतलब आप हमें समझा दीजिए ना पापा। हाँ नहीं तो हम जस्सू बहन को। हाँ चलो काका। नहीं, जस्सू बहन के पास नहीं। क्यों? जस्सू बहन को क्यों नहीं? ले ही लेते हैं इनको हमारी टीम में। लेकिन जस्सू बहन को मत बताना। हाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन बता दो, बच्चों ने मिलकर कुछ प्लानिंग की है, गौर से सुनो।